जय श्री राम बोलना पड़ेगा। वो बात नहीं करना चाहते हैं, और जबकि उन्हीं की एक दिन पहले की जो बाइट हमने आपको दिखाई थी उसमें वही पूरी घटना को बता रहे हैं। माल हटाओ, यहाँ मत लगाओ। अगर आप जय श्री राम यहाँ बोलेंगे तभी आप यहाँ माल लगाओ, नहीं तो यहाँ से आप भाग जाओ। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? राजधानी लखनऊ नवाबों का शहर है, मोहब्बत का शहर है। कहते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन क्या ये मुस्कुराहट तब बनी रहेगी जब यहीं पर काम करने आए बाहर के कश्मीरी युवकों को भगाया जाए, उनसे उनकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाए? कुछ ऐसी ही शर्मसार करने वाली घटना राजधानी में घटी लगभग 10 दिन पहले, जब ओल्ड जेल रोड आलमबाग के पास स्थित यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट की दुकानों के पास स्थित कश्मीरी युवकों को कुछ सो कॉल्ड देशभक्त आते हैं और कहते हैं बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद या हम हिंदुस्तानी हैं, जिसके जवाब में ये कश्मीरी युवक कहते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन वीडियो में क्यों कहें? फिर कहा जाता है जय श्री राम बोलिए। ये तक कहा जाता है, जो वीडियो में सुनाई पड़ रहा है, कि यहाँ से भाग जाओ वरना गाड़ी से उठवा लेंगे। अब अगर आपको मैं दुकानें दिखाऊं यहाँ पर, तो आपको एक सामने दुकान दिखा दूं, दूसरी यहाँ दिखा दूंगा। लाइन से ओल्ड जेल रोड पर तमाम दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये सब जो है, अब इस वक्त इस तरह का खौफ का माहौल है कि हम जब कैमरा लेकर यहाँ पहुँचे हैं, आप समझ लीजिए, सामने की तरफ दिखाइए एक बार, सारे दुकानदार जो हैं अपनी अपनी दुकानों को छोड़कर पेड़ के पीछे चले गए हैं। आप अगर जूम कर पाएँ कैमरामैन गौरव, तो पेड़ के पीछे जूम करके दिखाइए। ये सब वही विक्रेता हैं, ये सब वही सेलर्स हैं जो यहाँ पर दुकान लगाते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल होता है तो इतना ज़्यादा बात बढ़ जाती है कि कसूर जिनका नहीं, मजबूर हैं वो भी आज अपनी शख्सियत छुपाने को जैसी बात यहाँ साबित होती दिखती है। दूर दूर से आए कश्मीरी, ऐसा नहीं है पहली दफ़ा ये हुआ है, 2019 में लखनऊ में ऐसी घटना हुई थी, कुछ दिन पहले भी मारपीट के कुछ वीडियोस सामने आए थे। सवाल ये है कि क्या ये जायज़ है, क्या ये इंसानियत है? हमारी जो सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो सिखाता है अतिथि देवो भव। तो क्या इस प्रकार बाहर से आए युवकों को जो यहाँ व्यापार के लिए आए हैं, उनसे उनकी देशभक्ति का सबूत मांगना, उनसे उनके धर्म का सर्टिफिकेट मांगना, क्या वो न्याय संगत है? क्या वो जायज़ है? वो भी तब जब हम बात करते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अब आप देखिए, वो लोग हैं, हालत ये है कि अब वो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते हैं। घटना इस तरह की कुछ हुई है, यहाँ पर वो मौजूद हैं। क्या घटना हुई थी, क्यों इनसे सवाल किया गया, क्यों आखिर देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है जब ये लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं? जनाब, मेरा केवल आप इतना बता दीजिए, आपसे उन लोगों ने क्या कहा था? कुछ नहीं, हम आगे पूछ लो उनसे, हमसे नहीं, क्या हुआ था मुझे बताइए ना। आपने बोला है, मेरे भाई। ठीक है, आप शक्ल मत दिखाइए अपनी, बस आप मुड़े रहिए। आपकी आइडेंटिटी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, कवर कर लीजिए, कवर करिए जनाब, मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपकी आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, पीछे मुड़ जाइए। मैं वही कह रहा हूँ, आप मुझे केवल बताइए उन्होंने आपसे क्या कहा था? आपको लगता है जायज़ है देशभक्ति सर्टिफिकेट मांगना? आपकी शक्ल नहीं आएगी, आपको अगर ऐसा लगता है आप अपना, वही कह रहा हूँ, आप दूसरे बंदे से पूछ लो मेरे भाई, माना कर। घटना आपके साथ हुई है, घटना आपके साथ हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, हम नहीं बता सकते मेरे भाई, आप आगे उनसे पूछ लो। उनसे तो मैं बात कर ही लूंगा, बाकी तो आपके तमाम साथी बोल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ था ये तो बताएंगे। क्या हुआ था? कौन है ऐसे लोग जिस तरह से आप लोगों को टारगेट करते हैं? आप तो यहाँ व्यापार करने आए हैं ना। रुक जाइए आप भी, क्या कब तक आप चलते रहेंगे? आप उनसे पूछो यार, मैं नहीं बता सकता। आपको लगता है अगर इस तरह नहीं बोल सकता मेरे भाई, आप दूसरे बंदू से पूछ लो, मेहरबानी कर ले मेरे दोस्त, मेहरबानी कर लो। वो भी इतने बंदे पीछे घूमिए। आप मुझे केवल इतना बताइए जनाब, मैं आपके भाई हूँ, ठीक? आप मुझे केवल इतना बताइए क्या हुआ था? मैं वही कह रहा हूँ, दूसरे बंदू से पूछ लो। आप क्यों नहीं कुछ कहना चाहते हैं? आप पर किसी ने प्रेशर बनाया? चाहते हैं, हम नहीं कहना चाहते हैं। किसी ने प्रेशर बनाया? प्रेशर नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना यार, दूसरे बंदे भी है, उन्हीं से आप बता लो क्या हुआ था घटना, क्योंकि आपके साथ हुई है। मेरे दोस्त माफ कर दो, बस मैं यही कहूँगा, माफ कर दो। ये प्रेशर है,
आप समझ लें कि ऐसा क्या हो गया कि अब जिनके साथ घटना हुई वो बात नहीं करना चाहते हैं, और जबकि उन्हीं की एक दिन पहले की जो बाइट हमने आपको दिखाई थी उसमें वही पूरी घटना को बता रहे हैं। तो आखिर कौन से अधिकारी यहाँ पहुँच गए जिन्होंने कहा, समझाया कि आप इस बारे में कुछ ना कहें। नौबत ये कि दुकान छोड़ दी है, सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ रखे हुए हैं, लेकिन बस उनसे सवाल ना हो या कुल मिलाकर वो इस बारे में उनकी जवाबदेही ना हो, या फिर जो प्रेशर उन पर जनरेट किया गया है उसमें उनको बोलना ना पड़े, इसके तहत अपनी अपनी दुकानें छोड़कर, महंगे ड्राई फ्रूट छोड़कर, कैमरे को देखकर उस छोर पर पहुंच गए हैं जहां जिससे उनसे बात ना हो सके। मुस्कुराहट के शहर लखनऊ में इस तरह की घटना आखिर क्यों हुई? ये वही जगह है जहां ये कश्मीर से आए व्यापारी अपना धंधा कर रहे थे। ये जो ड्राई फ्रूट्स सब तरह तरह के देख रहे हैं, हर बार जब ठंड आती है तो ये लोग ऐसे ही आते हैं, चाहे आलमबाग की ओल्ड जेल रोड हो या 1090 चौराहा हो, वहाँ ये बैठते रहे हैं। लेकिन उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगना कितना जायज़ है, ये बड़ा सवाल है। आखिर उस दिन हुआ क्या था, इनसे पूछते हैं जो यहाँ उस वक्त मौजूद रहे थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सजाद अहमद मलिक है सर। मलिक भाई, ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, कितने लोग थे, क्या कुछ आप लोगों से कहा गया? उस दिन तो मैं सर यहाँ मौके पे नहीं था, मैं उधर लगाता हूँ, अंदर इको गार्डन के अंदर लगाता हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ 4-5 बंदे आए थे, उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? हमने कहा भाई हम कश्मीर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ क्यों लगाया माल? हमने कहा हाँ तो हम साल लगाते हैं, तो क्या बात हो गया मेरे भाई? तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ माल लगाओगे तो आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। ये किसने कहा आपसे? वही जो वहाँ पर लोग आए थे उन्होंने कहा? हाँ जी 4-5 लोग थे, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भाई जब आप ये नहीं बोलोगे तो यहाँ दुकान मत लगाओ। तो हम यहाँ पे नहीं थे, ये भाई जो है ये यहीं पे थे, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि 4-5 लोग आ गए, उन्होंने बोला आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, फिर यहाँ दुकान लगाओ, नहीं तो यहाँ हटाओ। हम तो मौके पे नहीं थे, लेकिन हमने सुना है कि इतना बताया उन्होंने, फिर यहाँ को भगा दिया उन लोगों को। ये कहा इन्होंने कि जो है ये आप पर प्रेशर बनाया गया कि आप लोग जय श्री राम कहिए। इस पर फिर क्या, उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड किया? बस हम भी यहाँ नहीं थे मौके पे, हम भी यहाँ नहीं थे सर। मतलब जो यहाँ लोग आपके साथी थे? जो हमारे यहाँ भाई लोग था, उसने बोला, वो आया गाड़ी में, मतलब 5-6 लोग आया और उसने हमको गाली भी दिया है, और गाली दिया और उसने बोला यहाँ माल हटाओ, यहाँ मत लगाओ, अगर आप जय श्री राम यहाँ बोलेंगे तभी आप यहाँ माल लगाओ, नहीं तो यहाँ से आप भाग जाओ। बस ये बात है। ये भी बात हुई है कि जो है हिंदुस्तान, क्या उसने कहा है कि हमारे सीने में हिंदुस्तान है, ये सब बोलना पड़ेगा? ये तो जो कश्मीर का भाई है उन्होंने खुद कहा है कि मैं सीने ठोक कर कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मुझे सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमको तंग क्यों किया जा रहा है? उन्होंने खुद कहा कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ का जब मतलब 1947 में बंटवारा हो गया तो हमारा हक था वहाँ जाने का, लेकिन हम नहीं गए। हमने अपने देश को चुना है यहाँ पे, हमने बोला कि हम इसी हिंदुस्तान में जिएंगे और इसी हिंदुस्तान में मरेंगे, लेकिन फिर भी उनसे ये पूछा गया कि आप जय श्री राम बोलो। मतलब ये यहाँ पे नहीं हुआ, ये पंजाब में भी हुआ, ये हिमाचल में हुआ, ये उत्तराखंड में भी हुआ, ये हर जगह पे हो रहा है मेरे भाई। इस तरह की घटनाएं, ये तो खैर इसका तो वीडियो वायरल हो गया, हाँ जी, इसलिए खबर बन गई। हाँ जी। लेकिन इस तरह की घटनाएं आप लोगों के साथ या आपके तमाम जो लोग यहाँ काम करने आते हैं उनके साथ कितनी दफ़ा हो चुकी है? यहाँ पे भी हुआ है, गोमती नगर में भी हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है। लेकिन क्या होता है और कुछ घटना के बारे में बताएं अगर आप। मतलब ये आज पहली बार इतना ज़्यादा घटना हो गया कि इससे पहले मतलब हमें किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आज पहली बार हुआ है कि यहाँ पे वो लोग आए, उन्होंने बोला भाई ये माल हटाओ, यहाँ पे मत लगाओ। तो हमने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा भाई जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हमने कहा क्यों, हम तो हिंदुस्तानी है। फिर जय श्री राम के मतलब ये तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इजाज़त देता है कि आप बोलो चाहे ना बोलो, कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं होगा मेरे। इसीलिए उन लोगों ने हटाया माल यहाँ पे, फिर हम निकल गए यहाँ से। तमाम देखिए ये और लोग भी खड़े हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर रहे, तमाम दुकानें भी यहाँ लगी हैं। इस तरह की घटनाओं का जिक्र हो रहा है, पहले भी बताया गया इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पुलिस वगैरह ने कुछ एक्शन लिया अभी तक इसमें? नहीं, हमको पता नहीं इसके बारे में। पुलिस को मतलब वो जो यहाँ थे 5-6 लोग, उसने मतलब वो एप्लीकेशन डाला है मतलब थाने में। किसने डाला है? जो यहाँ 5-6 लोग हैं, उसने जिनके ये पूरे आपके साथियों ने? हाँ, उसने बोला इसके बारे में हम कार्रवाई कुछ करेगा। उसने बोला? हाँ, उसने बोला सर। देखिए तमाम ये विक्रेता हैं और दुकानें लगाते हैं। बड़ी बात ये है कि धर्म के
ठेकेदार कौन कैसे कब बन जाते हैं ये पता नहीं चलता। साथ ही साथ देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है या कोई धर्म इसकी इजाज़त देता है या कानून इसकी इजाज़त देता है, ये बड़ी बात है। देखना ये होगा क्या इस पूरे मामले में वायरल वीडियो में जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं उन पर पुलिस कुछ कार्रवाई करती है या फिर एक वायरल वीडियो की तरह इस खबर को भी भुला दिया जाएगा। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।